आज हम पढ़ने वाले हैं 5.1 क्लास 7 का मैथ, रेखा एंड कोण। 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक कोण हमें कुछ कोण दे रखे हैं, इसमें से हमें पूरक कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण, पूरक कोण वह कोण होते हैं, वह दो कोण होते हैं, दो कोण, दो कोणों का योग 90 हो, 90 डिग्री हो। वो कोण जिसका वो दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो। जैसे कि हमें पहले दे रखा है, ये 20 डिग्री दे रखा है। पूरक कोण वह होता है जो दो कोणों का योग 90 डिग्री है। अब ये एक कोण दे रखा है हमें 20 डिग्री। अब इसका पूरक कोण निकालना है। अब हमें मानना पड़ेगा, इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। माना पूरक कोण x है, तो पूरक कोण का दो कोण, एक कोण दे रखा है 20 डिग्री का, हमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए बस। तो बराबर x + 20 बराबर 90 अंश होना चाहिए पूरक कोण का, दो कोणों का योग। एक कोण का योग कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है, और दूसरा हमने x माना है। तो बराबर समीकरण हल करेंगे, ये प्लस में है, ये इधर चले जाएगा। x बराबर 90 - 20 बराबर 70 डिग्री। ही आंसर हमारा पूरक कोण का आ जाएगा। अब 70 में 70 + 20 करो तो बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये 70 डिग्री हमारा क्वेश्चन सही है। पूरक कोण समझिए। पूरक कोण वो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब एक कोण हमको दे रखा है, ये 20 डिग्री दे रखा है, तब इसका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। इसका टोटल पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरा दे रखा है 63 डिग्री, इसका पूरक कोण निकालना है। सेकंड दे रखा है 63 डिग्री। माना पूरक कोण कितना है, x है। हम ऐसे भी 90 - 63 करेंगे तब भी हमारे निकल जाएगा, लेकिन गणित के फॉर्मूले के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है x मान के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x + 63 बराबर 90 आ जाएगा। अब ये प्लस में है, ये इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 90 - 63। तो 90 में 63 माइनस करो, यहाँ से एक हासिल लो, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 गया 2। तो दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, पूरा कोण 27 डिग्री का। यही आंसर रहेगा। अब 63 में + 27 करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है 57 डिग्री दे रखा है, इसका पूरक कोण निकालना है। पूरक हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो 57 डिग्री हमें दे रखा है।
तीसरा है 57 डिग्री का, 57 डिग्री का निकालना है हमें पूरक कोण। तो माना पूरक कोण x है, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 57 बराबर 90। ये समीकरण हमने बना दिए हैं। बराबर यहाँ 57 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाए, x बराबर 90 माइनस 57 कितना है 57 में हम 90 में 57 माइनस करेंगे, 57 में 90, एक 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 दाई यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया, यहाँ 8 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो पूरा कोण कितना हो गया हमारा 33 डिग्री। अब ये 57 और 33 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा हमारा। तो इसका मतलब सवाल हमारा 30 डिग्री पूरा कोण निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण ज्ञात करना है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि संपूरक कोण होते क्या हैं। संपूरक कोण वो दो कोण जिनका योग वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। वह दो कोण, जैसे अभी पूरक कोण में वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री था, और संपूरक में वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सा है। 105 डिग्री दे रखा है हमें, इसका संपूरक कोण निकालना है। इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, माना संपूरक कोण क्या है, x है। तो क्या हो जाए x प्लस, तभी दोनों 105 बराबर 180, x को जोड़ के हमारा 180 आ रहा है। तो x का मान निकालेंगे, 105 ये पीछे चले जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाए, तो x बराबर 180 माइनस 105। और 180 में माइनस करेंगे 105। यहाँ से एक दाई हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। तो वह कोण कितना हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का। 105 का पूरा कोण क्या हो जाएगा 75 डिग्री, और 105 प्लस 75 करोगे तो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमारे दो कोणों का योग हमारे 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक कोण उसी को बोलेंगे। तो हमारे दोनों कोणों का योग 180 हो गया। इसका मतलब 105 का संपूरक कोण क्या है 75 डिग्री है। दूसरा का 87 का संपूरक कोण निकालना है, 87 का। अब 87 का क्या निकालना है संपूरक कोण, माना संपूरक कोण 87 डिग्री है। तो माना संपूरक कोण x है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 87 दे रखा है हमें, 87 बराबर 180 डिग्री।
बस x बराबर 87 प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 87, तो 180 में 87 माइनस करो, 180 में 87, जीरो में से 7 नहीं जाएगा, एक दाई यहाँ से कर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 क्या है? 3। यहाँ 7 बचा, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक दाई यहाँ से कर्जा लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 8 गया, 9 बचा। अब 93 डिग्री निकल गया हमारा, तो बराबर x का मान कितना निकला? 93 डिग्री। प्लस इसमें 87 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन हमारा सही है। वो दो कोण संपूर्ण मतलब वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा, और दोनों को हमने जोड़ दिया, 180 हो गया। अब 154 डिग्री का संपूरक निकालना है। 154 डिग्री का हम लिखेंगे, माना वह कोण कितना है? x है, तो x प्लस हो जाएगा 154 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर ये इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 154, x बराबर निकल जाएगा। अब 180 में माइनस करेंगे 154, 10 हो जाएगा, यहाँ जीरो में 4 जाएगा नहीं, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, तो ये 0 बचा। तो हमारा पूरा कोण 154 का पूरा कोण क्या निकला? 26 डिग्री। और 154 प्लस 26 डिग्री को बराबर जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। दो कोणों का योग, जिसका योग 180 डिग्री होना चाहिए, वही संपूरक कोण है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। इसमें बोला कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों में इसमें 2 कोण दे रखे हैं हमें। अब तो हमें मालूम है कि 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण होगा, 180 डिग्री होगा तो वो संपूरक कोण होगा। तो हम ये दोनों को जोड़ लेंगे। 115 65 प्लस 115 115 में 65 जोड़ेंगे, 5 10 और 10 एक हासिल हो गए, 7 1 8 1 1। अब ये 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब पहला हमारा क्या है? संपूरक है, संपूरक कोण है। दूसरा क्या है? 63 प्लस 27 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 63 प्लस 70। इनको जोड़ दो तो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा पूरक कोण है। दूसरा क्या है? पूरक कोण है। 63 प्लस 27 को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है। तीसरा क्या है? 112 प्लस 68। तीसरा है 112 प्लस 68। इनको जोड़ेंगे ना, 8 2 10 की 0, 6 का 7 1 8, 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? संपूरक है।
अभी चौथा क्या, 130 और 50, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है, संपूरक कोण है। पांचवा क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 प्लस 45, तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरक कोण है। पूरक मतलब जिसका दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण कहते हैं। और वो संपूरक कोण वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री है। छठा है 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 बराबर 90 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरक कोण है। ये दो कोणों का योग 90 आ रहा है, इसका मतलब पूरक कोण है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक मतलब हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के समान हो। तो पूरक के समान कौन सा होगा, पूरक 90 डिग्री का होता है। पूरक 90 डिग्री का होता है, इसके समान दो कोण ऐसे कौन से होंगे, तो 90, ऐसे कौन सा कोण होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री। 45 और 45 90 डिग्री हुआ, तो ऐसे दो कोण ये जो समान है आपस में, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक आपको मालूम है, संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री होता है। अब दोनों समान कैसे होंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी दो समान आएंगे, दो टुकड़े होंगे, इसके दो हिस्से होंगे, 90 बार कटेगा ये। इसका मतलब वह कोण कौन से होंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों समान हैं। और ये क्या है, संपूरक कोण है, 90 90 180 होता है। तो ये संपूरक कोण के दो भाग हैं। दी गई आकृति में L1 एवं L2 कोण है। यदि L1 में कमी की जाती है तो L2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। अब ये हमें कोण दे रखे हैं, कोण 1 और कोण 2। अब ये बोल रहा है कोण 1 में कमी की जाती है। अगर कोण 1 को हम, जैसे ये कोण दे रखा है हमको, ये कोण दे रखा है, ये कोण 1 है, कोण 2 है। अब ये बोला कि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन आएगा। अगर हम ये कोण 2 इतना है, हम इसको इतना कर देते हैं, कोण 1 को इतना कर देते हैं, कोण 2 इतना हो जाएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन हो ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहेंगे।
इसमें उत्तर है कि दोनों कोण संपूरक ही रहेंगे और परिवर्तन क्या आएगा, दो कोण दूसरे कोण नंबर 2 बड़ा हो जाएगा, यही परिवर्तन आएगा। और ये तो संपूरक ही रहेंगे। ये लाइन तो हमारी 180 डिग्री की है, ये तो 180 डिग्री में रहेगा। चाहिए कोण को यहाँ ले ले, ये और कम कर दें, ये हम कितना भी कम कर दें, ये कोण नंबर 1 छोटा हो जाएगा, कोण नंबर 1 छोटा हो जाएगा, कोण 2 बड़ा हो जाएगा, यही परिवर्तन आएगा। लेकिन उनके संपूरक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे कोण 1 कोण 1 में कमी करने पर कोण 2 बड़ा हो जाएगा। कोण 2 बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये दो कोण संपूरक ही रहेंगे, संपूरक ही रहेंगे। ये आंसर आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि ये कोण को हम कितना भी कम कर दें ये बढ़ जाएगा। अगर ये 120 है तो ये 60 रहेगा, अगर हम इसको 140 कर देंगे ये 40 हो जाएगा। तो ये कोण को हम कोण 1 को अगर हम छोटा कितना भी करें तो कोण 2 बड़ा हो जाएगा। ये हमेशा संपूरक ही रहेंगे, क्योंकि ये लाइन में बने हुए कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो, अधिकोण हो या समकोण हो। तो संपूरक का आपको मालूम है, संपूरक कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और न्यून कोण कितने होते हैं, न्यून कोण बराबर 90 डिग्री से कम न्यून कोण किसे बोलते हैं हम, ये न्यून कोण जो लिखा है 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अब पहले दिया है कि न्यून कोण हो सकते हैं, अब हम 90 डिग्री से कम लेते हैं, 89 लेते हैं। 89 दो कोणों का योग बोल रहे हैं, 89 प्लस 89 तो कितना हो रहा है, 9 दूनी 18 की 8, 8 दूनी 16, 1 17, 178 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब न्यून कोण तो नहीं हो सकता है, संपूरक कोण न्यून कोण नहीं हो सकता। हमें पता है न्यून कोण 90 से कम डिग्री का उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। हमने 89 डिग्री लिया, 178 डिग्री लिया, संपूरक कोण नहीं बनना, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। अब अधिकोण किसको बोलते हैं, अधिकोण बराबर क्या है, जो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक हो। नाइन्टी डिग्री से अधिक हो। अब 91 ले लेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया। अब अधिकोण संपूरक कोण हो सकते हैं, तो हमने 91 ले लिया, 90 से अधिक होता है, 91 प्लस 91 बराबर कितना हो रहा है, 1 दूना 2, 9 दूनी 18, 182 डिग्री हो रहा है। तो हमारा संपूरक कोण तो 180 डिग्री का है, तो ये भी अधिकोण भी संपूरक कोण नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब तीसरे में समकोण में,
समकोण किसको बोलते हैं? समकोण, समकोण बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, उसको हम समकोण बोलते हैं। तो हम दो समकोण, दो कोणों का योग बोला, हम दो समकोण जोड़ेंगे, 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो रहा है। 180 डिग्री क्या है? समपूरक है। ये दो समकोण हमारे ये ओके होगा। दो समकोण हमारे क्या हो सकते हैं? समपूरक कोण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। हमने माना कोण 45 से बड़ा लिया है, 45 डिग्री से बड़ा लेना है हमें, 47 ले लिया हमने। पूरा कोण निकालना है उसका। हमने पूरा कोण क्या है? एक्स है। तो समीकरण बनाए एक्स प्लस 47 बराबर 90। पूरा कोण जो 90 डिग्री का होता है, तो बराबर ये इधर चले जाएगा, एक्स बराबर 90 माइनस 47। तो कितना हो जाएगा? 90 में 47 माइनस करें 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 7 3, यहाँ 8 हो जाएगा 4, तो 43 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब पैंतालीस डिग्री हमारा पूरा कोण नहीं हो रहा है, अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। ये 45 के बराबर से छोटा है। क्या है ये? क्वेश्चन बोला 45 डिग्री से बड़ा है कि 45 से छोटा है। हमने उसको 45 से बड़ा वाला कोण लिया, तो उसका पूरा कोण क्या होगा? 45 डिग्री से कम होगा। अगर हम कोई कोण हम 45 से बड़ा लेते हैं, 47 लेते हैं, तो उसका पूरा कोण 45 से कम होगा। हमने 90 में 47 घटाया तो 43 आ रहा है, तो ये 45 से कम है। तो आंसर आएगा 45 से ये पूरा कोण 45 से ज़्यादा संख्या लेने पे तो पूरा कोण क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर, यदि दो कोण पूरक हो है तो उनके मापों का योग कितना होगा? दो कोणों का पूरक का योग कितना होता है? 90 डिग्री है, पढ़ा है हमने अभी, 90 डिग्री होगा। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? संपूरक का 180 डिग्री होता है, अभी पढ़ा हमने। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे बनाते हैं तीसरा वाला 90 का तीसरा वाला आसन कोण कैसे बनता है? ये देखिए, एक हमने लाइन खींची, इसमें एक आसन बिठा देते हैं। ये तो पूरा कोण है, 180 डिग्री है। ये क्या है? 180 डिग्री। हमने इसमें आसन कोण बनाया। कोण 1 और कोण 2, इसको क्या कहते हैं? हम आसन कोण को आसन कोण और रैखिक खंड, रैखिक युग्म भी बोलते रहे, रैखिक युग्म, इसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा रैखिक युग्म। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोणों को युग्मों के नाम बताए। जो ये आकृति है इसमें कोणों के नाम बताओ बोल रहा है क्वेश्चन। नंबर 1,
शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण बता रहा है। तो शीर्षाभिमुख को अधिक कोण कौन बनना है, ए ओ डी और बी ओ सी। कोण ए ओ डी, कोण बी ओ सी, ये दोनों आपस में शीर्ष माने ऊपर, विमुख मतलब उसके आमने सामने के ये बना रहे हैं अपना, ये है ना, इस टाइप की रेखा बननी है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये हो, ये और ये शीर्ष और उसके सामने का कोण, शीर्ष और उसके सामने का कोण शीर्षाभिमुख। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आसन कोण, आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण जो आसन में है वो क्या है, ई ओ ए और बी ओ ए, ये आसन बना रहे हैं। ये आसन कोण है, ये आसन कोण है। दूसरे में आएगा कोण ई ओ बी, कोण ई ओ डी, ये क्या है, आसन कोण है। नंबर 3 है समान समपूरक कोण, जो समान समपूरक कोण है। ये बना है समान समपूरक ई ओ ए और ई ओ डी। समान समपूरक कोण कौन से बना रहा है, कोण ई ओ ए और कोण ई ओ डी, ये क्या है, समान समपूरक कोण। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं असमान समपूरक कोण, जो असमान है। असमान कौन में, ई ओ ए ई ओ सी। असमान समपूरक कोण कौन बना रहा है, कोण ई ओ ए, कोण ई ओ सी, यह क्या बना रहे हैं, असमान समपूरक कोण। ये आसमान है ना, ई ओ ए और कोण ई ओ सी, ये आसमान बन रहा है। अब 5वां है आसन कोण जो रैखिक युग में नहीं बना रहे। ऐसा आसन कोण बनाना जो रैखिक युग में नहीं बना रहे। रैखिक युग में आपको बताया था, जो एक ये लाइन अंडरलाइन और ये एक रैखिक युग में बना रहा है। जो नहीं बना रहा है वो बताना है। अब कोण कौन कौन नहीं बना रहा है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ ई, फिर कोण ई ओ डी, फिर कोण सी ओ डी। ये क्या नहीं बना रहे हैं, रैखिक कोण ये नहीं